बड़ा एक्शन हुआ है। बता दें, पंजाब पुलिस ने किसानों का धरना खत्म कराया। शंभू बॉर्डर पर पुलिस का बुलडोजर एक्शन। शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाए गए किसान, और इसकी बड़ी वजह बताई गई कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन लंबे वक्त से चल रहा है, उससे पंजाब को आर्थिक रूप से बेहद नुकसान हो रहा है, जिसके चलते किसानों का यह धरना प्रदर्शन खत्म कराया गया। बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई और पंजाब सरकार ने साफ तौर पर कहा कि हम किसानों के साथ हैं। उनकी हर मांग को लेकर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम पंजाब को आर्थिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचवा सकते। बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसानों को लगातार हटाया जा रहा है और बाधित रास्तों को भी खाली कराया जा रहा है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी विजय बोहरा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से बातचीत की। सुने उन्होंने क्या कुछ कहा शंभू बॉर्डर पर किसानों का एक्शन को लेकर। शंभू बॉर्डर की स्थिति का जायजा लेने के लिए पटियाला के डीसी प्रीति यादव यहां पे पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि शंभू बॉर्डर कब खुलेगा, कब तक आवाजाही पूर्ण रूप से सुचारू रूप से ढंग से शुरू होगी। तो हालांकि बॉर्डर पर स्लैबें जो थी वो हटाई जा रही हैं, बैरिकेड हटाए जा रहे हैं। हरियाणा की तरफ से भी शंभू बॉर्डर पे भी जो आर्जी तौर पर घर बने हुए थे उनको ढहाया जा रहा है, डेमोलिश किया जा रहा है। मैम कैसे देखते हैं, खाली कब तक हो जाएगा ये यहाँ पर, और कब तक जो है हाईवे शुरू हो जाएगा? देखिए, सारी टीम्स यहाँ पे है एंड एनएचआई की भी टीम है, दे आर ऑल्सो वर्किंग। तो एज सुन एज वी आर एबल टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन कि जब हमारे पास आ जाती है वी विल ब्रीफ अकॉर्डिंगली। हाँ जी। जिनका यहाँ पे सामान पड़ता, ट्रैक्टर थी, ट्राली थी या फिर घर बने हुए थे, उनको कहाँ पे रखा जा रहा है? जो लोग, क्योंकि किसान यहाँ पे देखे जा रहे हैं कि वो ढूंढ रहे हैं अपने सामान को। एसडीएम साहब और हमारी टीम मौके पे है। दे आर वर्किंग इन सिंक विद पुलिस एंड दे आर अवेलेबल हियर अराउंड द क्लॉक। ही इज सिटिंग हियर सो ही कैन बी कॉन्टेक्टेड। प्रीति यादव ने कहा है पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो घर यहाँ पे थे आरजी तौर पर बने हुए थे वो ढाए जा रहे हैं और किसानों का जो सामान था एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है। जो भी किसान अपना सामान लेना चाहता है वो यहाँ पे अपनी एंट्री करा के वो ले सकता है। कैमरामैन हैप्पी के साथ विजय बोरा, शंभू बॉर्डर, हिंदी खबर। बीती रात किसानों पे हुई बड़ी कार्रवाई के बाद आज भी लगातार कार्रवाई जारी है। सड़कों को पूरा खाली करवाया जा रहा है। हमारे साथ एसएसपी नानक सिंह है पटियाला के। तो नानक जी, किस तरह से देखते हैं जो कल कार्रवाई हुई और आज की स्थिति क्या है? जो कल हमने यहाँ पे आके अनाउंसमेंट करी थी किसानों को, उसके बाद उनको कहा था कि यहाँ से वो चले जाएं, बिकॉज जो उनका मजमा है, जो गैदरिंग है, वो खिलाफे कानून करार दिया गया है। सो उसके बाद कुछ किसानों ने यहाँ से खाली भी कर दिया था, लेकिन कुछ किसानों ने उसके बाद भी खाली नहीं करा। तो उनके खिलाफ जो प्रिवेंटिव एक्शन लेना बनता था वो हमने लिया है। जो ट्रैक्टर ट्रालियां थी या जो फिर आरजी तौर पे घर बनाए गए थे उनको किस तरह से हटाया जा रहा है? जो ट्रॉलीज हैं उनको ट्रैक्टर के साथ मूव किया जा रहा है। जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो घर वगैरह इन्होंने बनाए हुए थे, उनको भी हम रिमूव कर रहे हैं और उनके अंदर जो सामान है उसकी प्रॉपर इन्वेंट्री तैयार करी जा रही है, ताकि अगर कोई आके क्लेम करता है और अपनी ओनरशिप दिखाता है कि ये सामान मेरा था, तो वो आके अपना सामान लेके जा सकता है। हरियाणा की तरफ से कुछ बातचीत चल रही है कि बॉर्डर को किस तरीके चलाया जाए? हरियाणा की तरफ से भी काम चल रहा है, वो भी उधर काम कर रहे हैं। उसके बाद एनएचआई की तरफ से जो सड़क है उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी कि यहाँ पे हम ट्रैफिक मूव कर सकते हैं, जो लाइट ट्रैफिक है वो कर सकते हैं, हैवी ट्रैफिक मूव करेंगे। सो उसके बाद क्लियर होगा फिर कि कितनी देर में हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है। बीती रात कार्रवाई की गई थी किसानों के ऊपर, हालांकि किसान कह रहे हैं कि हम फिर से आंदोलन करेंगे। तो जैसा कि नानक सिंह जी ने कहा कि यहाँ ही क्या पूरे पटियाला जिले में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संगठन को आंदोलन नहीं करना दिया जाएगा। कैमरामैन हैप्पी के साथ विजय बोरा, हिंदी खबर, शंभू बॉर्डर। हिंदी खबर इस समय पहुंचा है शंभू बॉर्डर पर। शंभू बॉर्डर पर पूरी कार्रवाई जो चल रही है, किसानों के जो घर बने हुए थे, कच्चे आरजी तौर पर घर बने हुए थे, उनको जेसीबी की मशीन से हटाया जा रहा है। तो शंभू बॉर्डर पर बीती रात किसानों के ऊपर जो पूरी तरह पुलिस ने कार्रवाई की थी, तो उस कार्रवाई के दौरान किसानों को डिटेन कर लिया गया था। तो अब शंभू बॉर्डर जो है खुलने की कगार पर, आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो बिल्कुल शंभू बॉर्डर को अब खोला जा रहा है। वो हम वहीं खड़े हैं शंभू बॉर्डर के पुल पर, जो राजपुरा से शंभू बॉर्डर के होते हुए अंबाला की तरफ रास्ता जाता है। तो पूरा रास्ता क्लीन किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे जो किसानों ने घर बनाए हुए थे। तो 13 महीने से लगातार शंभू बॉर्डर बंद था। किसान संघर्ष कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। तो किसान जब दिल्ली जाना चाहते थे तो दिल्ली जाने की जब कोशिश की तो उन्होंने जो है वहां पर संघर्ष किया। तो इस दौरान हरियाणा पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के जो बॉर्डर थे पूरी तरह सील कर दिए गए, बैरिकेड लगा दिए गए, सीमेंटेड स्लैबें लगा दी गई, दीवारें खड़ी कर दी गई। तो उसके बाद दिल्ली नहीं जा पाए किसान। तो उसके बाद शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। तो जिसके बाद पूरे पंजाब से जो दिल्ली आते जाते थे लोग, उनका नुकसान हो रहा था, व्यापारियों का नुकसान हो रहा था। तो उस व्यापार को पंजाब
पंजाब में दोबारा से शुरू करने के लिए पूरा कदम जो है पंजाब सरकार ने उठाया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरी जेसीबी से पीला पंजा जो है पुलिस का शुरू हो चुका है। एक तरफ नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस जो पीला पंजा चला रही है तो उनके घर ढाए जा रहे हैं, तो अब एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे साथ अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे सर, कैसे देखते हैं जो बड़ी कार्रवाई बीती रात हुई? किसान कुछ यहाँ पे संघर्ष करते तो नहीं दिख रहे हैं, कुछ किसान आए हैं? किसान जी बिल्कुल नहीं, वो अपना ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ हैं ਅਸੀਂ भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जो आके अपना सामान ले जाना चाहता है ਅਸੀਂ अलाउ कर रहे हैं। बाकी कोई प्रोटेस्ट या कन्फ्रंटेशन वाला कोई ऐसा इशू नहीं है। घर तोड़े जा रहे हैं बस, टेम्परेरी इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़े जा रहे हैं। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ी जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी कमान पुलिस अफसरों ने संभाली हुई है। हमारे साथ राजपुरा के डीएसपी भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मंजीत जी, ये जो ट्रैक्टर ट्राली है इनको भी हटाया जा रहा है कि किसान खुद ले जा रहे हैं? आप भी ले जा रहे हैं, एक जगह ही डंप कर रहे हैं जो ट्रालियां एक जगह डंप कर रहे हैं। हाँ जी। ये तो थे राजपुरा के डीएसपी, तो पूरी कमान संभाली हुई है इन्होंने। जेसीबी की मशीन से पूरे तरह जो आर्जी तौर पर घर बनाए गए थे, इन अगर कंस्ट्रक्शन की गई थी, उसको हटाया जा रहा था। शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रमुख पवन कुमार गुप्ता ने किसानों को हटवाने के लिए मान सरकार का शुक्रिया अदा किया। पवन कुमार गुप्ता राष्ट्रीय प्रमुख शिवसेना ने शुक्रिया अदा किया। विशेष करके पंजाब के सभी निवासियों को जय श्री राम। आज बहुत खुशी की बात है कि पंजाब जो लगातार आर्थिक हालात से, उद्योग से, कारोबार से, व्यापार से पिछड़ रहा था और सरकार, खास करके पंजाब की सरकार जिस बात को समझ नहीं पा रही थी, उन्होंने कल समझा उस बात को और पंजाब के महत्वपूर्ण 2 बॉर्डर शंभू और खनौरी बॉर्डर को खुलवाने के लिए उन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति का बहुत जोरदार प्रदर्शन किया। और जो लोग, पंजाब के लोग, देश के लोग, पंजाब की आर्थिक हालात जो खराब हो रहे थे, जिससे त्राह त्राह कर रहे थे, खास करके उद्योगपति, व्यापारी, मजदूर, कारोबारी, आम जनता, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास किया। और जो गांव की सड़कों से होकर के जाते थे बड़े बड़े वाहन, जिससे गांव के हालात भी खराब हो गए थे, गांव के निवासियों की नींद हराम हो गई थी, जनता बहुत परेशान थी। उन सब परेशानियों को हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने चाहे देरी से ही जाना और समझा। पंजाब के संगरूर में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां डीसी कॉम्प्लेक्स के सामने किसान यूनियन का हल्ला बोल। डीसी कॉम्प्लेक्स के गेट पर किसानों का हल्ला बोल। किसान नेता जसविंदर सिंह लोंगोवाल ने कहा, पंजाब सरकार ने हम किसानों को धोखा दिया। जगजीत सिंह डिलीवर को गिरफ्तार किया गया। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਕਣਗੇ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ, ਦੱਸਣ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ 50% ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ, 50% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਲੋਗੇ। ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ MSP ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। वहीं किसानों के प्रदर्शन पर दिल्ली में हमारे सहयोगी कंचन अरोड़ा ने पंजाब के आम आदमी पार्टी से सांसद राजकुमार चब्बेवाल से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वो सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद राजकुमार चब्बेवाल हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी, किसानों के वहां पे हटाना, चाहे शंभू और खरौरी बॉर्डर पर अगर बात कर ली जाए तो सब चीज़ों की सफाई, बुलडोजर एक्शन होना, किसानों की गिरफ्तारी भी हुई, उन्हें हिरासत में भी लिया गया, किसान नाराज भी है मान सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर मान सरकार की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें तो हमेशा आम आदमी पार्टी किसान हितैषी रही है, हमेशा पंजाब हितैषी रही है। अगर किसान आंदोलन पार्ट 1 की बात करें तो जैसे आम आदमी पार्टी ने बहुत सपोर्ट किया, उनके साथ है बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन तो तभी जायज है ना, उसकी कामयाबी तो हो। जो पार्ट 1 के आंदोलन का अगर पीछे जाएं तो सबसे बड़ी जो कामयाबी का सबसे बड़ा कारण क्या था, वो दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन हो रहा था।
तो अभी तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे हो रहा है, इनको तो फिक्र नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट तो दे आर हैप्पी विद इट कि पंजाब को लॉसेस हो रहे हैं। तो पंजाब का जो अभी एक व्यापार मंडल भी था, पंजाब का व्यापार मंडल, अभी मैं 2-3 दिन पहले पढ़ा कि दे आर सेइंग कि 700 करोड़ के लगभग पंजाब को डेली लॉस हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो एनआरआई वीर पहले इनको जो सपोर्ट किया करते थे, इवन एनआरआईज भी यहाँ पे आने को डरते हैं, क्योंकि इतना टाइम लगता है कि दिल्ली अगर आना है, किसी ने एयरपोर्ट पे जाना है, तो इतना टाइम लगता है कि वो यहाँ भी आने से या तो रूट बदल लिए हैं या डरते हैं, उनका इंटरेस्ट कम हो गया। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर पंजाब में अगर ये आंदोलन करना है, दोबारा करना है, इसको कामयाब करना है, तो पहले तो इनके जो दूसरे संगठन हैं, जो दूसरी किसान जथेबंदियां हैं, उनको भी, अभी तो 2 ही लोग कर रहे हैं, दो जथेबंदियां कर, तो दूसरे जथेबंदियों को भी कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो पंजाब के जितने भी ग्रुप हैं, क्योंकि जब पार्ट 1 में तो सर हर एक ने सपोर्ट किया था, अभी व्यापारियों ने भी सपोर्ट किया था, आड़तियों ने भी सपोर्ट किया था, और हर वर्ग ने जात पात धर्म से ऊपर उठ के जो उनको सपोर्ट किया था। वो बॉर्डर से तो आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो दिल्ली बॉर्डर पे कहाँ पहुंचेंगे? कांग्रेस कह रही है धोखा किया है, धोखा किया है मान सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सांसद राजा वड़िंग की बात को कह रहे हैं कि धोखा। मैं तो राजा वड़िंग जी को पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस सत्ता में कितने साल रही है? केंद्र में सत्ता में 70 साल से ज्यादा रही है। तो 70 साल में इन्होंने एमएसपी को कानूनी गारंटी क्यों नहीं बनाया? और दूसरा, स्वामीनाथन रिपोर्ट की ये बात करते हैं, ये किसान हितैषी अपने आप को समझते हैं, तो किसानों के स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की? कर सकते थे। 4 मई की, लेकिन राजकुमार जी 4 मई को तो अगली बातचीत होनी थी, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों हो गई? रातों रात ये तमाम चीजें क्यों देखने को मिली? भगवंत मान जब किसानों से बैठक में गए थे तो वहां पर भी वो नाराज होकर निकल गए। हालांकि बाद में स्पष्टीकरण किया गया कि वो मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। अगर यूनियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो रही है तो ठीक है, फिर अगर बातचीत का वो समय दे रहे हैं तो फिर आंदोलन को बड़े रूप में करना चाहिए, सभी जथेबंदियों को इकट्ठे होकर एक साथ करना चाहिए। हमारे साथ पंजाब से आम आदमी पार्टी से सांसद राजकुमार चब्बेवाल, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वहीं पंजाब के लुधियाना में सीएम भगवंत मान ने अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे, जिसको लेकर हमने आतमनगर के विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आम आदमी पार्टी को तकरीबन 3 साल हो गए पंजाब में सरकार बनी को, तो आज आपकी सरकार आपके द्वारा संगत दर्शन के रूप में मोबाइल वैन के थ्रू आम आदमी पार्टी के विधायक आतमनगर लुधियाना से संगत दर्शन कर रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, कैसे कैसे समस्या है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक आतमनगर कुलवंत सिंह सिद्धू साहब है। सिद्धू साहब, पहले तो ये बताइए कि एक कैसा लग रहा है कि गर्मी बहुत है, लेकिन आप संगत दर्शन कर रहे हो, वो भी बिना पंखा बंद किया हुआ है। अगर काम करने का जुनून हो ना तो गर्मी और सर्दी नहीं लगती। आपको गर्मी लगती होगी, मुझे नहीं लगती, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेवारी है 1,92,000 लोगों की। अगर वो गर्मी में बैठेंगे तो मैं भी गर्मी में बैठूंगा, इसलिए मेरी ड्यूटी है, मैं बाखूबी निभाना जानता हूँ और निभाऊंगा। एमएलए साहब, लोगों की समस्या किस प्रकार की आ रही है? क्योंकि हल्का बहुत बड़ा है, तो लोग बता रहे हैं कि काफी समय से यहाँ पे काम नहीं हुए, पिछले जो विधायक थे वो कभी आए ही नहीं थे। पहली तो ये बात खुशी की बताना चाहता हूँ आपसे कि जब मैं ये गलियों मोहल्ले में जाता हूँ तो लोग सबसे पहले काम करते हैं कि मेरे साथ सेल्फी या अपने परिवार के जरिए फोटो निकालते हैं। मैं पूछता हूँ क्या बात है यार, अभी कभी विधायक देखा नहीं? पहले तो वो बोलते हैं कि विधायक तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो कभी काउंसलर भी नहीं आते थे। तो मैं भी खुशी से फोटो खिंचवाता हूँ, और उनके जब काम करता हूँ तो उनकी जो आशीषें हैं, उनका जो आशीर्वाद है, वो मेरे मन को सुकून देता है। क्योंकि इतनी बड़ी जो है विश्वास उन लोगों ने हम लोगों पे किया, और विश्वास पे खरा ना उतरूं तो इससे बुरी बात नहीं। एमएलए साहब, कौन कौन से डिपार्टमेंट के आपने अधिकारी बुलाए हुए हैं यहाँ पे? क्योंकि हर एक तरह की समस्या, हर एक तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जब पुरानी सरकारों की बात करूं तो एक क्लर्क से मिलना मुश्किल था। आप हैरान हो जाओगे और खुश भी हो जाओगे। मेरे साथ जो वैन में आप गर्मी में मुझे कह रहे हो बैठे हो, मेरे साथ जॉइंट कमिश्नर बैठे हैं। इनका नाम गुरपाल जी है, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, ये भी बैठे हैं गर्मी में। तो लोग देख के हैरान हो रहे हैं, भी बीच में एमएलए बैठा है, एक साइड पे कमिश्नर बैठा है और दूसरी तरफ काउंसलर बैठा है। ये ही एक आम आदमी पार्टी की सोच है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं।
एमएलए साहब, लोगों की समस्या तो बहुत हो रही है, लेकिन निपटारा साथ ही साथ किया जा रहा है या टाइम दे रहे हो आप लोग? ऑन द स्पॉट। जैसे एक बिजली बिल की प्रॉब्लम आई थी, वो एक गरीब नागरिक है, उसके पास जो हमारे एसडीओ साहबान हैं या एक्शन साहबान हैं, उनको टारगेट दिया जाता है कि 31 मार्च से पहले ये अपना रेवेन्यू एकत्र करना है। उसके लिए उनकी ड्यूटी भी है जो कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने की, पर मैं उनका सिपाही हूँ। लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास के अपने जो हक है मुझे दिए हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तो मैंने 2000 अपनी 1500 मैंने अपनी पॉकेट से, 500 काउंसलर साहब ने अपनी पॉकेट से देके सरकार की जो पॉलिसी है कि 1/3 जो है वो जमा मौके पे करवाना, वो करवा के एसडीओ को अभी हदायत की है कि अपना जो इनका कनेक्शन चालू करके जो पिछले बैलेंस अमाउंट है उसकी 2 इंस्टॉलमेंट में जमा की जाए, क्योंकि अभी पढ़ाई के दिन है, बच्चों के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं। किसी को भी बिजली के बिना कोई मेरा नागरिक रहे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सियासत पे आऊंगा। जो आपके विरोधी धड़े हैं वो बोल रहे हैं कि जो पश्चिम की गोगी जी की सीट थी वो चलो मृत्यु हो चुकी है, अब उपचुनाव हो रहे हैं, तो उनको जो आपके नेता हैं जिनको आपने सीट दी हुई है, राज्यसभा के मेंबर हैं, आम आदमी पार्टी की पश्चिम की जो आपकी वैसे सीट दी है उनको आप जिताकर एमएलए बनाएंगे, और जो अरविंद केजरीवाल है उनको राज्यसभा मेंबर की सीट दी जा रही है, वो ये विरोधी धड़े का कहना है। विरोधी धਿਰ क्या कहती है इसमें से हमने कुछ नहीं लेना। आम आदमी पार्टी का काम है कि पंजाब के हकों की रक्षा करना। नहीं, जवाब तो देना चाहिए ना, क्या जवाब दूं? आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। ना ही हमारे केजरीवाल साहब, ना ही हमारे भगवंत मान जी किसी को जवाब देने हैं। हम जवाब दे हैं पंजाब की जनता को, वो भली भांति जवाब हम लोग दे रहे हैं। राज्यसभा में किसको भेजना है, विधानसभा में किसको भेजना है, ये पश्चिमी की जनता फैसला करेगी। इस माध्यम से मैं उन जो जवाब मांग रहे हैं उनको ताड़ना करता हूं कि अपनी जमानत बचा लो, जीतना तो बहुत बड़ी बात है। मैं अमनीत सिंह खासतौर कैमरामैन गगन के साथ लुधियाना। पंजाब के लुधियाना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां आईएएस हिमांशु जैन ने उपायुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कल आईएएस जतिंदर जारेवाल का तबादला हुआ था। हिंदी खबर पर बोले हिमांशु जैन, सरकार की योजनाएं जनहित में है, विभिन्न योजनाओं को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। तो बता दें कि कल अपना पदभार संभाला था और पंजाब के लुधियाना से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आईएएस हिमांशु जैन ने अपना कार्यभार संभालते हुए बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा पंजाब को लगातार आगे बढ़ाना है, सरकार की योजनाएं लोगों के हित में जनता तक पहुंचानी है। कल आईएएस जतिंदर जारोवाल का तबादला हुआ था। हिंदी खबर पर बोले हिमांशु जैन, सरकार की योजनाएं जनहित में, विभिन्न योजनाओं को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये तस्वीरें उस दौरान की जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और पूरी प्रक्रिया के तहत उन्होंने अपने कार्यभार को संभाला, साथ ही सरकार की योजनाओं को जनहित में बताया और कहा इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और पूरी मेहनत के नाल और जी सरकार की प्रायोरिटीज़ हैं, एक युद्ध नशा विरुद्ध, एंटी करप्शन कैंपेन और लोगों को टाइमली सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये साड़ी भी प्रायोरिटीज़ हैं। और असी इतने स्पेशल एक MSME सैल, क्योंकि लुधियाना मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, एक MSLE फैसिलिटेशन सैल इतने बनावांगे, जोड़ा कि कोई भी समस्या किसी भी इंडस्ट्रीलिस्ट या किसी भी उन्होंने आती है वो फास्ट ट्रैक तरीके एक फास्ट तरीके उन्होंने रिजॉल्व कर सकें। लुधियाना के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक घटना सामने आई। एक अज्ञात युवती ने 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले युवती को कोर्ट परिसर में मोबाइल पर किसी से ऊंची आवाज में घबराते हुए देखा गया था। कुछ ही देर बाद उसने अचानक छलांग लगा दी। नीचे खड़े लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने खून से लथपथ युवती को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। अभी तक युवती की पहचान नहीं हो पाई है। यह भी पता नहीं चल सका है कि वह किस केस में कोर्ट आई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवती के मोबाइल से सुराग जुटाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कोर्ट परिसर के अंदर बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इससे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवती कोर्ट अकेले आई थी या किसी के साथ।
वहीं मोगा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां मोगा पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से हथियार बरामद किया गया है। हथियार एमपी से मोगा लाया जा रहा था। बता दें, मोगा में करना चाहते थे इसकी सप्लाई। तो बड़ी खबर आपको दे दें, मोगा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां मोगा पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से हथियार बरामद किया गया। हथियार एमपी से मोगा लाए जा रहे थे। मोगा में करना चाहते थे इसकी सप्लाई। तो बता दें, हथियार एमपी से मोगा लाया जा रहा था और मोगा में इसकी सप्लाई करना चाहते थे, यानी कि अपराध को बढ़ावा देने के लिए ये अपराधी एमपी से मोगा ये हथियार ला रहे थे, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। इन शातिरों को गिरफ्तार कर लिया गया।